लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण खबर फैमिली आईडी के रिगार्डिंग है। ये खबर जो सिंगल मेंबर फैमिली आईडी है उनके लिए बड़ा झटका। बीपीएल एवाई कार्ड कटने हो गए हैं इनके शुरू। इनकम गलत का बड़ा खेल। जुलाई में राशन मिलेगा लेकिन अगस्त में नहीं मिलेगा। यह अकेले एक फतेहाबाद जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा की है खबर। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दपीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी खबर। जिले फतेहाबाद में 8000 सिंगल मेंबर ट्रिपल आईडी की हो रही है पड़ताल। तो ट्रिपल में सिंगल वन लाभ लेने वालों पर सख्ती। 60% जांच में 4% आईडी ही मिली सही। तो फतेहाबाद जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा में होगा अब जांच अभियान तेज। सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र मतलब ट्रिपल में अकेले सदस्य सिंगल मेंबर के रूप में दर्ज लोगों के सत्यापन अभियान ने फतेहाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा में रफ्तार पकड़ ली है। अब प्रदेश में लगभग 1 लाख के करीब सिंगल फैमिली आईडी वालों पर सरकार की नज़र है। इसी के साथ फतेहाबाद जिले में के करीब 8000 सिंगल मेंबर ट्रिपल आईडी की भी जांच की जा रही है। अब तक लगभग 60% सत्यापन पूरा हो चुका है। शुरुआती जांच में केवल 3 से 4% सिंगल मेंबर ट्रिपल ही नियम अनुसार सही पाई गई हैं, जबकि अधिकांश मामलों में रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा रही है। सत्यापन अभियान के तहत संबंधित लोगों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं। मैसेज मिलने के बाद लाभार्थियों को अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर अथवा अटल सेवा केंद्र पर जाकर परिवार पहचान पत्र का सत्यापन और आवश्यक रिपोर्ट अपडेट करानी होंगी। नहीं, इनका बीपीएल कार्ड तो कटेगा ही, साथ ही जो पेंशन है, चाहे वो सामाजिक पेंशन कोई सी भी हो, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उस पर भी खतरा मंडराने लग जाएगा। मैसेज मिलने के बाद लाभार्थियों को जो भी त्रुटि मैसेज में आई है, जैसे आयु का डीओबी का वेरिफिकेशन मांगा गया है, इनकम का वेरिफिकेशन मांगा गया है, या फिर भाई उनके डॉक्यूमेंट अपडेट मांगे गए हैं, तो वो जल्द से जल्द कराने होंगे। कहाँ होंगे? तो ये सब के सब होंगे सीएससी सेंटर पर। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रिपल में दर्ज जानकारी वास्तविक परिवार स्थिति के अनुरूप हो और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुँचे। अधिकारियों के अनुसार सत्यापन के दौरान यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अकेला रह रहा है तथा उसके दस्तावेज और रिकॉर्ड सही पाए जाते हैं, तो उसकी सिंगल मेंबर ट्रिपल जैसी है वैसी ही बनी रहेगी यदि उसके डॉक्यूमेंट ठीक पाए जाते हैं। और यदि डॉक्यूमेंटों में त्रुटि पाई जाती है तो उसकी फैमिली आईडी रद्द हो जाएगी और उसको नियम अनुसार मर्ज कर दिया जाएगा उसके फैमिली के साथ, उसी के परिवार के साथ। वहीं यदि जांच में यह सामने आता है कि व्यक्ति के परिवार अन्य सदस्यों के साथ एक ही घर में रहते हुए भी अलग से सिंगल मेंबर ट्रिपल बनवा रखी है, तो ऐसी आईडी को नियम अनुसार मूल परिवार की ट्रिपल में मर्ज कर दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी, इनके खिलाफ कानून कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जिले में आयु वर्ग के अनुसार सत्यापन। फतेहाबाद जिले में आयु वर्ग के अनुसार भी सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 18 से 30 वर्ष आयु के 150,
30 से 60 वर्ष के 157, 60 से 80 वर्ष के 2000 तथा 80 से अधिक आयु के 1380 लोगों की सिंगल मेंबर PPP का सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन पूरा होने के बाद संपूर्ण रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल पर सत्यापन संबंधी संदेश मिलने पर उसे नज़रअंदाज न करें। समय समय पर रिकॉर्ड अपडेट कराने से भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। अब तक लगभग 60% सत्यापन पूरा हो चुका है। शुरुआती जांच में केवल 3 से 4% सिंगल मेंबर PPP ही नियम अनुसार सही पाई गई, जबकि अधिकांश मामलों में रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा रही है। सत्यापन अभियान के तहत संबंधित लोगों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर संदेश भी भेजे जा रहे हैं, तो शर्तें पूरी नहीं करने वालों की ID होगी मर्ज। क्रेडिट विभाग के प्रोग्रामर संदीप कुमार ने बताया कि जिले में सिंगल मेंबर PPP का सत्यापन लगातार किया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद पूरा डेटा मुख्यालय स्तर पर सरकार को भेजा जाएगा। जो PPP धारक निर्धारित शर्तों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी ID नियम अनुसार परिवार की मूल PPP में मर्ज कर दी जाएगी और साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सत्यापन संबंधी संदेश मिलने पर जल्द से जल्द CSC या अटल सेवा केंद्र पहुंचकर अपनी जानकारी अपडेट करवाएं, ताकि उन्हें निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को या अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों में किसी को भी अपनी फैमिली ID में अपडेट से संबंधित कोई भी मैसेज प्राप्त होता है, तो तुरंत CSC पर जाकर वो अपडेटेशन कराएं, चाहे वो एज वेरिफिकेशन हो, इनकम वेरिफिकेशन हो या फिर डाटा मिसमैच, इन कोई भी अपडेट हो वो तुरंत करवाएं, ताकि आपको गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ मिलता रहे, वो भी बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी बाधा के। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक एचराज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे और गवर्नमेंट की उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।